ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है 12 अगस्त 2026। आइए श्रवण करते हैं सावन महीने के बुधवार को सुनी जाने वाली दिव्य कथाएं। साथ के साथ हम सुनेंगे आज सावन महत्व में भी इसी वीडियो में। बस आप अंत तक बने रहें। आरंभ करते हैं जी। सावन मास का पवित्र महीना चल रहा था। चारों तरफ हरियाली थी। शिव मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज थी। इसी गांव में माधव नाम का एक सीधा साधा बालक अपनी माँ के साथ रहता था। माधव स्वभाव से बहुत समझदार और शांत था। श्रावण माह के बुधवार की सुबह माँ ने माधव से कहा, बेटा सावन का हर दिन शिव जी का है, लेकिन बुधवार का दिन विघ्नहर्ता और रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी का है। बुद्धिमत्ता के कारण बुद्धदेव की पूजा आज के दिन विशेष की जाती है। आज के दिन जो भी सच्चे मन से हरि दुर्वा और मोदक चढ़ाकर बुद्धि और सद्बुद्धि की प्रार्थना करता है, उसके जीवन में सारे संकट दूर हो जाते हैं। उसी दिन गांव में दो भाइयों के बीच खेत की सीमा को लेकर बहुत ही विवाद हो रहा था। बात इतनी बढ़ गई थी कि पूरे गांव में अशांति फैल गई। कोई भी फैसला नहीं कर पा रहा था और गांव के सभी लोग आपस में ही लड़ने लगे। माधव ने माँ की बात सुनकर पास के शिव गणेश मंदिर में जाने का फैसला किया। उसने नदी किनारे से ताजी ताजी दुर्वा घास चुनी और गणेश जी के चरणों में अपना नाम गोत्र करते हुए समर्पित कर दी और कहा, हे विघ्नहर्ता, सावन का यह पावन पवित्र बुधवार है। आज हमारे गांव में यह झगड़ा समाप्त कर सबको सद्बुद्धि दे दो। पूजा के बाद माधव उस जगह पहुंचा जहां विवाद हो रहा था। उसने बहुत ही शांत और मधुर वाणी में दोनों भाइयों को समझाया। साक्षात गणेश जी महाराज जैसे उसकी वाणी में विराजमान हो गए हों, ऐसा लग रहा था। श्रावण का महीना तो सब कुछ बांटने और जोड़ने का है। अगर आप जमीन के एक छोटे टुकड़े के लिए आपस में लड़ेंगे तो भगवान गणेश जी का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? जमीन तो यहीं की रही रह जानी है, लेकिन भाइयों का प्रेम जो है चला जाएगा। माधव के इस निश्चल और बुद्धिमान पूर्ण बात को दोनों भाइयों के झगड़े पर गहरा असर हुआ। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गले मिलकर झगड़ा खत्म करने का प्रयत्न किया। गांव वाले अचानक हैरान हो गए कि एक छोटे बालक ने सावन के बुधवार को कितनी बड़ी समस्या को चुटकी में सुलझा दिया। मानो ऐसा लग रहा था गणपति गजानन ही साक्षात प्रकट हो रहे हों। सबने यही मान लिया था कि सावन के बुधवार को सच्चे दिल से अगर गणेश जी महाराज की पूजा की जाए, श्रेष्ठ जो है उनका ध्यान किया जाए, तो माधव जैसी तीक्ष्ण बुद्धि और मधुर वाणी का वरदान मिलता है। दोस्तों, सावन के बुधवार में हमें सर्वश्रेष्ठ रूप में यही सीखना चाहिए कि केवल ताकत से नहीं, बल्कि शांत दिमाग और भगवान गणेश जी की दी हुई बुद्धि से ही हर संकट को दूर किया जा सकता है। अब सिद्धि विनायक गणेश जी की कथा अनुसार में एक बहन और उसका भाई रहते थे। बहन का नियम था, वह हर रोज की तरह सुबह जल्दी से उठकर घर के काम निपटाती और अपने मायके में जाकर अपने भाई का मुख देखने के बाद भोजन ग्रहण करती। समय बीतने पर बहन की शादी पास के ही गांव में हो गई। शादी के बाद भी बहन ने अपने नियम को नहीं छोड़ा। वह रोज सुबह अपने ससुराल का सारा काम निपटाती और मायके चली जाती। जिस रास्ते से वह जाती वहां घनी झाड़ियां और कटीले रास्तों के बीच एक पेड़ के नीचे सिद्धिविनायक गणेश जी की मूर्ति विराजमान थी। बहन रोज उस मूर्ति के आगे हाथ जोड़ती और प्रार्थना करती, हे गणेश जी महाराज, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर मायका पीहर सबको देना। इसके बाद आगे बढ़ जाती। घने कांटों के कारण उसके पैरों में कांटे चुभ जाते और खून निकलने लगता। एक दिन जब वह मायके पहुंची, भाई के पास बैठी तो उसकी भाभी की नजर उसके लहलुहान पैरों पर पड़ी। भाभी ने पूछा, नंदरानी, आपके पैरों में यह क्या हुआ? बहन ने सहजता से कह दिया, भाभी, रास्ते की घनी झाड़ियां और कांटों की वजह से मेरे पैर में कांटे चुभ जाते हैं। यह सुनकर भाभी ने अपने पति से कहा कि आप अपनी बहन के आने जाने का रास्ता साफ करवा दीजिए ना। भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसने तुरंत कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की सारी कटीली झाड़ियों को काट दिया। लेकिन रास्ता साफ करने के चक्कर में उसने अनजाने में भगवान गणेश जी की मूर्ति अपने स्थान से हटा दी और इधर उधर फेंक दी। भगवान गणेश जी इस बात से रुष्ट हो गए और उन्होंने भाई के प्राण हर लिए। गांव के लोग जब भाई के पार्थिव शरीर को ले जाने लगे तो भाभी रोते हुए बोली, थोड़ी देर रुक जाओ, मेरी नंद अपने भाई का मुख देखने के लिए रोज आती है और कुछ खाती पीती नहीं है, उसे आने दो। इधर बहन जब रास्ते से गुजरी तो उसने देखा कि रास्ता साफ है,
सिद्धि विनायक गणेश जी की मूर्ति अपनी जगह से हटकर कहीं दूर पड़ी हुई है। उसने गणेश जी महाराज को तुरंत ही उठाया, वापस सही जगह पर स्थान दिया, प्रणाम किया, भूल चूक के लिए क्षमा मांगी और कहा कि हे सिद्धि विनायक गणेश जी महाराज, जैसा मेरा अमर सुहाग है और मेरे जैसा अमर पीहर आज सबको देना। तब गणेश जी महाराज सोचने लगे, यह रोज मुझसे अमर पीहर मांगती हो और आज इसका भाई नहीं रहा, अगर मैंने इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन पूजेगा। गणेश जी ने तुरंत आकाशवाणी की और बोले, हे पुत्री सुन, तू इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़ ले और इन्हें कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के शरीर पर छिटक देना, वह जीवित हो जाएगा। बहन ने जैसा सुना वैसा ही किया। वह पत्तियां तोड़कर मायके दौड़ पड़ी। उसने देखा भाई की देह रखी हुई है, सब रो रहे हैं। उसने तुरंत कच्चे दूध में खेजड़ी की पत्तियां घोली और भाई पर छिटक दी। चमत्कार हुआ, भाई तुरंत उठकर बैठ गया और बोला, मुझे तो बहुत गहरी नींद आई है। तब बहन ने कहा, ऐसी नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। इसके बाद उसने सबको भगवान गणेश जी की कृपा के बारे में बताया। भाई भाभी ने गणेश जी से क्षमा मांगी और बड़े धूमधाम से उनकी पूजा अर्चना की। हे गणेश जी महाराज, हे सिद्धि विनायक गणेश जी, जैसे आपने उस बहन को अमर सुहाग अमर पीहर भाई का जीवन दिया, वैसे ही इस कहानी को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों को अमर सुहाग और अमर पीहर देना। प्रेम से बोलिए सिद्धि विनायक गणेश जी की जय हो। सावन महीने के 15वें अध्याय में आज के सुंदर रूप में लिखा गया है सुपोदन व्रत की कथा तथा विधि। महादेव सनत कुमार जी से बोले, हे देवेश, नागों का आश्चर्यजनक नागपंचमी व्रत मैंने आपको सुनाया, अब आप षष्ठी पर होने वाले व्रत को विधि विधान से कहें। शिव जी बोले, हे मुनि, श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन महामृत्यु विनाशक सुपोदन नामक व्रत किया जाता है। शिव मंदिर या घर पर विधि पूर्वक शिव जी का पूजन कर दाल, आटे का भात या नमक सहित आमों के साग का नैवेद्य रखे, फिर ब्राह्मणों को नैवेद्य के पदार्थ का बायना दे। इस व्रत को जो भी विधि पूर्वक करता है उसे अंत में पुण्य बहुत प्राप्त होता है। इस संबंध में एक प्राचीन कथा है, आप उसे सुने। एक समय रोहित नाम का एक राजा था, उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के निमित्त उसने कठिन तप किया था। तप प्रभाव से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। राजा से कहा, हे राजन, तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, अतः तेरी इच्छा पूरी नहीं हो सकती है। अतः राजा अपनी जिद पर अड़कर पुनः कठिन तप करने लगा। तप प्रभाव से संकट में होकर ब्रह्मा जी ने फिर प्रकट होकर कहा, हे राजन, तुम्हें पुत्र होगा लेकिन अल्पायु वह रहेगा। यह सुनकर राजा रानी ने निश्चय किया कि पुत्र प्राप्ति से बंधापन तथा लोक निंदा दोष तो कम से कम दूर हो जाएगा, यही बहुत है। ब्रह्मा जी के वरदान से राजा के पुत्र हुआ। राजा और दक्षिणा नाम वाली रानी ने पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। राजा ने उसके उपनयन संस्कार आदि तो किए लेकिन मृत्यु भय से विवाह नहीं किया। शिवदत्त जब 16 वर्ष का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। उस ब्रह्मचारी पुत्र की मृत्यु से राजा चिंतित थे, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी मरता है उस वंश का क्षय हो जाता है। सनत कुमार बोले, हे महादेव, इसका कोई उपाय है या नहीं? यदि कोई उपाय है तो कहें। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, पहले उस ब्रह्मचारी और पीपल पेड़ का संयोग कर उसके देश, काल, गोत्र, नाम आदि जो है कहकर संकल्प करे कि मेरे ब्रह्मचारी की शांति के लिए वैसर्गिक मैं व्रत करता हूँ। सोने से आभ्युदायिक कर अग्नि की स्थापना करे, उसमें आघारावक्य, संज्ञक, आहुति और व्याहितियों से घी से होम करे, फिर स्वष्टीकृत कर होम समाप्त करे। पुनः देश काल को याद कर कर मैं अर्क विवाह करूंगा। सोने से आभ्योधिक कर पीपल पेड़ की शाखा या सौ को हल्दी और तेल के लेप कर कर फिर पीले सूती वस्त्र से वेष्टित कर 2 पीले कपड़ों से ढके। अग्नि की स्थापना कर कर विवाह विधि द्वारा आज्ञारांत हवन और बृहस्पति और कामचार व्याहितियों से होम कर अंत में सविष्टीकृत कर कर्म को समाप्त करें। तत्पश्चात यथाविधि पीपल की डाल और शव को जला दे। यदि ब्रह्मचारी मरण योग्य हो तो उसके लिए वह 6 साल तक करे। 30 ब्रह्मचारियों को नया कौपिन, हाथ का कृष्ण जड़ित खड़ाऊ और छत्रमाला, गोपी चंदन, मणि, फड़माला और आभूषण समर्पित करें। इस तरह करने पर कोई विघ्न नहीं होता। ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, ब्राह्मणों से इस विधि को सुनकर राजा ने मन में विचारा कि अर्क विवाह तो मेरा उत्तम नहीं है, इसका विवाह होना ही मुख्य है। मेरे मरे जीव के वास्ते कोई बालिका नहीं देता।
लेकिन मैं तो राजा हूँ, मेरे को तो कोई न कोई अपनी बालिका दे देगा। यह विचार कर कर राजा ने नगर में ढ्योढ़ी पिटवा दी कि जो मेरे मरे हुए पुत्र के वास्ते अपनी लड़की को देगा, मैं उसे बहुत सारा धन दूंगा और रत्न दूंगा। नगर में एक ब्राह्मण रहता था, वह दूसरे देश गया हुआ था। उसकी पत्नी मृत पत्नी से एक लड़की थी। वह स्त्री दुष्टा थी, अतः उससे डाहा और लोभ के कारण उस 10 साल की लड़की को 1 लाख रुपए में राजा को दे दिया। वह बाला को ले गए और सब नदी के किनारे शमशान हो गए। वहां शव के साथ उस बाला का विवाह किया। उसके पश्चात जब सब उस शव को जलाने को तैयार हुए तो बाला ने कहा, आप क्या कर रहे हैं? यह सुनकर उसने दुखित होकर कहा, यह तेरा स्वामी है, इसकी देह को जला रहे हैं। यह सुनकर बालिका रोती हुई बोली, मेरे स्वामी को क्यों जलाते हो? मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी, मैं अकेली यहाँ रहूंगी। जब यह उठेंगे तो इनके साथ ही जाऊंगी। बालिका की हट देखकर जो वृद्ध थे वह बोले, भावी कर्म किसी का नहीं जान सकते हैं, न जाने दीन रक्षक भगवान दयालु की क्या इच्छा हो, अतः हमें राजकुमार को जलाना नहीं चाहिए। यदि आप सबको यह उचित लगता है तो हम घर चलते हैं यहाँ से। ऐसा विचार कर कर सब अपने घर की ओर चले गए। वह बालिका वहां अकेली रहकर भय से व्याकुल होकर शिव पार्वती को याद करने लगी। उसके याद करने से शिव पार्वती जल्दी से वहां आए। वृषभ पर सवारी शिव जी को देखकर बालिका ने उन्हें प्रणाम किया तथा उनसे कहा, क्या मेरा स्वामी उठेगा नहीं? उसके बाल भाव से आत्र होकर शिव जी बोले, हे बालिका, तेरी माता ने सुपोदन नाम का व्रत किया था, तो उसके फल को तिल और जल से संकल्प कर कर अपने स्वामी को दे दे और मन में कहे कि जो मेरी माँ ने सुपोदन व्रत किया है उसके प्रभाव से मेरा पति पुण्य प्राप्ति को करे और उठ जाए। उसने शिवजी पार्वती के कहे अनुसार व्रत के प्रभाव से शिवदत्त उठ गया। शिव पार्वती उस बाला को व्रत उपदेशक देकर अंतहीन हो गए। तत्पश्चात शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो? तब कन्या ने शिवदत्त को पूरी घटना बता दी। सुबह होने पर नदी किनारे आए हुए प्राणियों ने राजकुमार को जीवित देखकर राजा के पास जाकर कहा, हे राजन, आपके पुत्र और पुत्रवधू नदी किनारे जीवित हैं। राजा यह सुनकर नगाड़े बजवाते नदी के किनारे गया और बोला कि मैं तो महान मंदभागी अधम हूँ और मेरी यह पुत्र वधू तो अपने आप में सौभाग्य है, जो कि अपने आप में सुभेगा है और यह धन्य है। इसके पुण्य से मेरा लड़का जी उठा है। राजा ने विधि विधान से सबके सहित महल में प्रवेश किया। वर वधू खूब उत्साह से घर में आए। हे वत्स, मैंने तुम्हारे सुपोदन नामक का व्रत कहा, इसे 5 साल तक उद्यापन करें। शिव पार्वती का पूजन कर कर चरु और आम के पत्तों से सुबह होम करें। पूर्व विधान से नैवेद्य तथा बायना दे। इस तरह व्रत और उद्यापन करने से प्राणी चिरायु पुत्र प्राप्त कर कर अंत में शिवलोक को जाता है। प्रिय श्रोताजनों, यह आज 15वां अध्याय सावन महत्व का समाप्त हुआ। कल हम 16वां अध्याय श्रवण करेंगे। पार्वती से सावन महीने की दिव्य कथा सुनाते हुए कहते हैं, सुनो पार्वती, बहुत समय पहले एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। कई बार उसके घर में भोजन तक का अभाव रहता था, फिर भी वह भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ता था। सावन का महीना आया। गांव के सभी लोग दूध, दही, शहद, गंगाजल और तरह तरह की पूजन सामग्री लेकर मंदिर जाया करते थे। रामू के पास इतने में भी कुछ भी नहीं था। उसके पास केवल एक स्वच्छ जल का लोटा था। रामू ने मन ही मन कहा, भोलेनाथ, मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए केवल एक लोटा जल है, इसे ही मेरी श्रद्धा और प्रेम समझकर स्वीकार कीजिए। वह रोज सुबह स्नान करके मंदिर जाता, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता और पूरे विश्वास से शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करता। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया, खेत सूख गए, लोगों की फसल नष्ट होने लगी। सभी लोग चिंतित हो गए, लेकिन आश्चर्य की बात है, रामू के खेत में हरियाली बनी रही, उसकी फसल अच्छी हुई और उसका परिवार भूखा नहीं रहा। गांव वालों ने इसका कारण पूछा। रामू ने विनम्रता से कहा, मेरी ही मेहनत नहीं, यह भोलेनाथ की विशेष कृपा है, क्योंकि केवल सच्चे मन से एक लोटा जल मैंने शिवलिंग पर अर्पित किया था। उसी रात गांव के मुखिया को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा, मुझे
धन दौलत नहीं, भक्त का सच्चा प्रेम प्रिय है। जिसने श्रद्धा से एक लोटा जल मुझे समर्पित किया, उसकी भक्ति से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। अगले दिन पूरे गांव में दिखावे को छोड़कर सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा श्रेष्ठ रूप में कर दी गई। धीरे धीरे गांव की कठिनाई दूर हो गई और सभी के जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। भगवान शिव को महंगा चढ़ावा नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, विश्वास, निष्कपट भक्ति प्रेम चाहिए। यदि कोई भक्त सावन माह में प्रतिदिन अपनी श्रद्धा, भक्ति भाव और आचार विचार के साथ, शुद्धता के साथ मात्र एक स्वच्छ जल का लोटा अपने घर पर ले जाकर शिव दर्शन करते हुए, दीप लगाते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देता है प्रेम पूर्वक, तो भगवान शिव उसकी प्रार्थना सुनते अवश्य हैं और उचित समय पर कृपा बरसाते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, जो भी प्रिय श्रोता इस पावन पवित्र महीने में श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, शिव पूजन कर रहे हैं, उनके मन की मुराद पूर्ण करना। हर हर महादेव। प्रिय